चलिए जी एक और नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है फिर से मेरे गांव से। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड राज्य के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। और आज के मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम पूरा नीला और बाकी थोड़ा बहुत वहाँ से बादल दिखाई दे रहे हैं। बाकी सूर्यदेव ठीक यहाँ पे आ रखे हैं। और गौशाला में एक बार फिर से बात करूँ तो दोनों मधुली और बिंदु को अंदर बांध दिया गया है। तो चलिए जी, कल रात को हमारे यहाँ मेहमान आ गए थे, यानी कि मेरी मित्र मंडली आ गई थी। तो आज हम जाएंगे रुपाई में, क्योंकि हमारे आज सीजन की पहली रुपाई है। और आज जो रुपाई लगेगी ठीक सामने वहाँ हमारा एक खेत दिखाई दे रहा है, तो वहाँ लग रही है। और बाकी वहाँ पिताश्री भी बैठ रखे हैं बनियान में और सब मात्र शक्ति लगी है वहाँ काम पे। तो चलिए फटाफट नाश्ता करते और बाकी सभी मित्रों को लेके चलता हूँ रुपाई वाले खेत में, क्योंकि इनमें से बहुत लोग ऐसे जिन्होंने आज तक रुपाई देखी नहीं। दिखाते हैं इनको और काम भी करवाते हैं। और यहाँ की बात किया तो यहाँ पे लोकेश बोला तो हाँ बोला, कैसा रहा आज हमारे गाँव का एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया रहा जी। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ। बुलाया। हाँ। मैं अपनी लाइफ में पहली बार रोपड़ी देखूंगा। सही बात है, सही बात है। हमारे यहाँ नहीं होती रोपड़ी। तो हम जब केदारनाथ यात्रा में थे तो हमारे डिस्कस हुआ था कि फिर भोला ने बोला कि कभी रुपाई होगी तो जरूर बुलाना। हमें याद आया, क्योंकि हमें जरूरत थी मेहमानों की और काम वालों की। खैर तो मजाक ऐसा कुछ नहीं। मैंने इनको बोला देखो कुछ काम मत करो, बाकी तुम्हारा अपना विवेक है। सही है, सही है। और ठीक अंदर लेके चलूं तो यहाँ देखिए आप, यहाँ बैठ रखे हैं अखिल भाई, अंकित भाई और सुरेंद्र भाई। हेलो। रोम रोम भाई सारे। रोम रोम नहीं, राम राम। कुछ भी बोलते हो यार तुम कसम से। रोम रोम तो अंग होता है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि एसबी भाई के यहाँ रोम रोम खुल गए हैं, ये भी सही है। और बाकी अनीता ने सबके लिए नाश्ता बना दिया है। बना दिया है? कैसे फेंक रहा हूँ मैं? तब ठीक है, तब ठीक है, ठीक है। पानी पिला दे तब ठीक है। और बाकी इस कमरे की बात करें तो नाना जी आराम कर रहे हैं। भाई क्या करें, उम्र ही ऐसी है। इस उम्र में तो भाई साहब खड़ा ही नहीं रहा जाता। बाकी हमने बोला नाना जी आराम से यहीं रहो, ये भी आपका घर है। और ठीक अगर किचन में जाओ, अरे बाबा 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 छैन छबीली आ गई यहाँ तो हमारी छोटी बुली। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अरे पाँव मत छू, पागल पागल पाप लगेगा। और ठीक है तो यहाँ यमुना भी आ गई, यानी कि अनीता की सबसे छोटी बहन है, तेरी मदद करने के लिए। अरे वाह, तेरे इस बार सूट लाऊंगा पक्का, ठीक है। इसके साथ मैं हमेशा मजाक करता रहता हूँ, लेकिन मजाक नहीं दिलाता नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारी सबसे छोटी बुली है, प्यारी बुली। ये क्या करी है? आंख में पानी डाल रही, मिर्च लग गई। भाई साहब टैलेंट की कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी बहन है। चल सही है। तो नाश्ता गर्म किया जा रहा है और चाय बन रही है। चाय बना रही हूं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक बना। और बाकी मैं अपने मेहमानों से बोलना चाहूँगा, क्या खाओगे आज? देखो घर में तो तुम्हें कुछ मिलता नहीं, लेकिन यहाँ फालतू में रोड मत रखना, ठीक है? उतने खाओ जितना बन रहा है। वो तो ऐसे पूछा मैंने थोड़े यार। देखिए जो अपने दोस्त लोग हैं हाई फाई घर के होते तो मैं इनसे दूर रहता। इससे हम हमारी कैटेगरी वाले हैं, तुमको पता है कि मैं मजाक करता रहता हूँ। भाई दिल पे मत लेना है, तुम्हें पता है मेरा मजाक करने की आदत है। हैं? और दिल पे ना ही लो तो अच्छी बात है, सिर्फ दिमाग पे लो। चलिए गर्मा गर्म नाश्ता खाते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से रुपाई में, क्योंकि वहाँ पे सब हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कहाँ गए यूट्यूबर। और आजकल सबसे बड़ी बात बताऊँ तो मात्र शक्ति सब बोलते हैं कि मुझे भी दिखा, मैं ये कर रही हूँ, ये भी दिखा। और मेरे को याद है 3 साल पहले मेरे को हर कोई बोलता था भाई तू क्यों दिखा रहा हमें, लेकिन समय बदल गया है, दौर बदल गया है। बाकी चलिए जी, गर्मा गर्म नाश्ता बनकर तैयार हो रखा है और सबके लिए थाली में परोस दिया है। और बाकी नाश्ते के साथ गर्मा गर्म चाय भी आ गई है। बाकी चलिए जी, गर्मा गर्म नाश्ता भी कर लिया है। और ठीक सामने देखिए सोलर प्लेट के ऊपर 2 शटुले मस्त करके बैठ रखे हैं। तो चलिए जी, हम निकल पड़े यहाँ से अब खेतों में। और बाकी लोकेश भाई का ड्रोन भी साथ में चल रहा है, तो बहुत अच्छे अच्छे व्यू देखने को मिलेंगे। बड़े प्रणाम। मेरे बाबू प्रणाम। बढ़िया। प्रणाम। चलो भाई, आजकल पहाड़ों के खेतों में बहुत रौनक बनी हुई है। और बाकी ठीक सामने पे देखिए संजू लोगों ने पत्ता गोभी की खेती कर रखी है। और अब जब खेतों में जाना है तो ऐसा पानी रास्तों में बहुत जगह देखने को मिलेगा। बाकी ठीक जो खेतों के लिए नहर जा रही है वो यहाँ से होकर जा रही है। और बाकी जब खेतों में धान की रुपाई लग जाती है उसके बाद खेत के एक किनारे से थोड़ा खोलना पड़ता है। इसको हमारे यहाँ बोलते हैं पणजारा, यानी कि अगर खेत में पूरा पानी भर गया तो खेत टूट जाएगा, इसीलिए ऐसा भी रखना पड़ता है एक साइड से खुला, ताकि पानी बाहर भी जाता रहे। बाकी देखिए इसकी उम्र में तो हम खेतों में काम करते थे, लेकिन तमाशा देखने आ रखा है और डांस कर रहे हैं मस्त करके। चलिए जी चलते आगे। बाकी जो ऊपर की साइड और नीचे की साइड जो खेत है वहाँ तो रुपाई वाले खेत है, लेकिन जो बीच में इतना ज्यादा जो हरा हरा दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं धान का बिजवाड़, यानी कि जिस धान को खेत में रोपते हैं उसको इन्हीं खेतों में उगाया जाता है। और ठीक सामने की बात करें वहाँ देखिए मात्र शक्ति लगी है धान की पौध को रोपने पे। चलिए जी फाइनली अपने खेत में आ गए। और बाकी भाई साहब काफी सालों बाद पिताजी आज खेतों में दिखाई दे रहे हैं। जब हिमाचल में था तो वहाँ तो मैं मान सकता था गर्मी में हम कच्चा बाजार में उतरते, लेकिन खेतों में उतरने का रीजन क्या है पिताश्री? क्या बात कर रहे हो? क्या है ये, मतलब क्या है? ये मतलब ये है कि जब यहाँ रुपाई करनी है ना तो उतरना पड़ता है प्लेटफॉर्म में। अच्छा, तो कितने साल बाद आ रही इस बार रुपाई में? इस बार मैं बहुत सालों बाद आ रहा हूँ। कम से कम मैं एक बार बताओ 18-20 साल बाद आ रहा हूँ। 20 साल बाद आ रहे पिताश्री आज खेतों में, यानी कि बचपन की यादें ताजा हो गई। ताजा हो गई। सही है, सही है। सबसे बड़ी बात है कि पिताश्री ऐसे नहीं कच्चा बाजार में उतर के आ रखे हैं पूरी फॉर्म में।
और बाकी ठीक इस वाले खेत में लगाया जा रहा है हल। और बाकी जो अभी हल लगा रहा है वो मेरा छोटा भाई लगा रहा है, यानी कि सेब साहब, जो कि गुजरात में रहते हैं। और बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आपका भाई गुजरात में कहाँ रहता है। तो देखिए जी, ये तो मुझे भी पता नहीं, इसको पूछ के बताता हूँ जरा। हाँ छोटू, कहाँ रहता है गुजरात में? बताऊंगा। ये नहीं बता रहा है अभी, ये बोला थोड़ा हल लगा लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ ढंग से। बाकी देखिए जी, इस वाले खेत में लगभग हल पूरी तरीके से लग गया है। और हल लगाने के बाद ये जो यहाँ पर है मोया, इसको लगाया जाता है। तो मोया में जो होता है 6-7 लकड़ियाँ नीचे से फिट की हुई होती है, यानी कि जो मोया इसलिए लगाया जाता है ताकि जो हल लग जाता है उसके बाद जो मिट्टी इधर उधर इकट्ठी हो जाती है तो मोया से उसको बराबर कर देते हैं। और यहाँ देखिए हमारे लोकेश भोला भी लग गए हल लगाने पे। बाकी यहाँ की बात करें, जो धान की पौध की जो पुलियाँ हैं वो भी यहाँ पर रखी हुई है। तो जब यहाँ पूरी तरीके से हल लग जाएगा उसके बाद यहाँ धान की पौध को रोपा जाएगा। तो खेतों में जहाँ भी नजर जा रहा है, कहीं हल लग रहा है, कहीं मोया लग रहा है, कहीं मात्र शक्ति धान की रुपाई कर रही है। और बाकी इस वाले खेत में हल तो लगे और बाकी अभी छोटा भाई इसमें मोया लगा रहा है। तो मिट्टी को बराबर करने के लिए यहाँ मोया लगाया जाता है। तो बाकी मैं अभी मोबाइल को लेके बीच खेत में आ गया हूँ। अगर मोबाइल हाथ से छूटा उसके बाद तो इस मिट्टी वाले खेत में कहीं मिलेगा भी नहीं। और बाकी ठीक सामने की बात किया है तो माँ जी और माँ जी के साथ जो आ रखे हैं वो सब इंतजार कर रहे हैं इस खेत का लगने का, ताकि वो यहाँ धान की रुपाई करें। बाकी ठीक नदी के पहले साइड की बात करें तो वहाँ कुछ मात्र शक्ति दीवार पर बैठकर जो घर से उन्होंने खाना ला रखा उसको खा रहे हैं। और सामने की बात किया है तो वहाँ कुछ मात्र शक्ति जो उन्होंने धान के बीज बोए थे तो वो धान की पौध को अब वहाँ से निकाल रहे हैं। बाकी इस वाले खेत में हल भी लग गया और बाकी मोया भी लग गया है। और ये दोनों काम होने के बाद जो खेत में कबाड़ा होता है उसको ऐसे निकाला जाता है। बाकी हमारे अंकित भाई क्या कर रहे हैं, जो मिट्टी है उसको पूरे हाथों में लगा रहे हैं ताकि जो धूप से गर्मी आ रही है उससे हाथ काले ना हो जाए। सही है भाई, सही है। क्या पता डबल गोरे हो जाओ इस बार। और सामने की बात किया तो हमारा लोकेश भोला भी लगा है कबाड़ को इकट्ठा करने पे। सही है। ओम फेकाती नदिया नमाती। और बाकी लगभग सभी मात्र शक्ति खेत में उतर गई है। अब जितनी भी धान की पौध के जो पुलियां बना रखी थी उनको अलग अलग हिस्से में रखा जाएगा। तो सभी लोग अलग अलग दिशाओं से धान की जो पौध है उनको रोपने का काम करेंगे। तो पिताश्री भी लगे हैं पूरी तरह से मदद करने पे। अब जो खेतों में जो धान की पौध है उसको रोपने का काम शुरू हो गया है। बाकी ठीक सामने की बात की जाए तो लोकेश भुला अपने ड्रोन को उड़ाने की तैयारी कर रहा है। और अब आपको ड्रोन के माध्यम से भी यहाँ का व्यू दिखाते हैं। और बाकी चलिए जी, सबसे बड़ी खुशी मुझे तब मिल रही है जब पिताश्री इस बार खेत में आ रखे हैं। क्योंकि रुपए तो हम हर साल लगाते हैं, लेकिन पिताश्री के आने से जो खेतों में है वो 4 चांद लग गए हैं। 4 चांद लगे हुए हैं। और आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो लगी रहा है 4 चांद है। और पिताजी का मन कर रहा है कि अब यही रहे, क्यों? अब होता तो ही है, सही बात है। अब ऐसे ठंडे उसमें क्षेत्र में जो देखो सही बात, अच्छा लग रहा है ना। अब यहाँ जो पसीना भी हो रही है वो पसीना भी ठंडी लग रही है। एसी बना हुआ एसी बना हुआ भाई साहब। इसलिए ऐसे क्षेत्र में रहने से और ऐसी जगह में रहने से कौन होगा जो जाना चाहेगा क्या करना है। सही बात है। यानी कि इस बार हर कोई अचंभे हो रहा है कि इस बार पिताश्री कैसे आ गए यहाँ। क्योंकि पिताश्री 20 साल बाद आ रहे भाई खेतों में, पूरा 20 साल। क्योंकि हमेशा प्रदेश में रहना होता है, साल में एक बार घर आना होता है। लेकिन इस बार ही वो सौभाग्य मिला कि रुपए में आए। जब मैं देखता था ना वीडियो में ना तो बाडोली लगती थी, मुझे खुद लगती थी बहुत जबरदस्त। अच्छा। फिर वहीं से मैं देखता रहता था तो वो मुझे बचपन का सीन याद आता था। हाँ। ऐसे लगाते थे, ऐसे मैया चलता था, ऐसे हल लगाते थे, हाँ। ऐसे हम खेतों में कूदते थे। हाँ। तो वो आज जो मैं सपना वहाँ देखता था वो आज यहाँ साकार हो गया। सही बात है। आज मैं स्वयं इन खेतों में हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं वही बचपन में जा रखा हूँ। सही बात है। और बचपन की याद आज जो है ताजा हो गई। बिल्कुल। पर केवल एक ही दुख है कि वो दोस्त नहीं है। वो दोस्त नहीं, सही बात उस वक्त थे। सही बात है। तो कोई बेचारे परम धाम को चले गए, हाँ कहीं चले गए। सही बात। यादें तो रहती है। तो एक्चुअली क्या है, जब बचपन में पिताजी लोग यहाँ खेतों में हल लगाते थे तो बहुत सारे दोस्त थे, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे जो प्रदेश चले गए हैं, बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे। तो पिताजी उनकी याद जरूर सता रही है, क्योंकि बचपन में सब लोग खेलते थे खेतों में। क्यों आती है भाई याद तो आई जाती है। का सुदिन दगड़िया बॉडी को किले नहीं हो। तो ये गढ़वाली में गाना है, तो इसका मतलब ये है कि हे भगवान बचपन के जो दिन है वो वापस क्यों नहीं आते हैं फिर। चलिए, बहुत मार्मिक गाना गाया बापे ने। ठीक है, सही है। तो अभी तक खेतों में जो हल लगा रहा था छोटा भाई लगा रहा था। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपका भाई बोल कुछ बोलता नहीं, बोल भाई कुछ। नहीं बोलता हूँ मैं, तब जब भाई बोलते हैं बोलने के लिए तो बोलता ही हूँ। और फिर जब मैं बोलता हूँ तब कोई ज्यादा बोलता ही नहीं कैमरे पे, क्योंकि मेरी स्पीड लगी रहती है लगातार। ये बोलता है क्यों नहीं बोलता है?
बॉल में घूंगा तो नहीं नहीं गई? नहीं बोलता हूँ मैं। पूछ रहे थे आप कि मतलब आपका भाई कहाँ रहता है, हाँ तो मैं गुजरात में रहता हूँ, गांधीधाम में। अच्छा, गांधीधाम में भुज सुना होगा आपने, भुज में रहता हूँ मैं, गांधीधाम में। तो ये गुजरात में जो भुज एक जगह है वहाँ रहता है। बाकी सभी मात्र शक्ति लगी है धान की रुपाई करने पर। बाकी बीच में देखिए हमारे अंकित भाई। हेलो अंकित भाई, अरे वाह तुम अलग ही कहर डाल रहे हो भाई, सही है सही है। और बाकी ठीक सामने की बात करें तो यमुना भी आ गई है ठंडा ठंडा पानी लेके। यमुना यमुने च गंगे च बहे रे, अब तो यमुना आ गई भाई, चिंता ही नहीं है अभी। सही बात है। जब यमुना ही आ गई, और यमुना ने जो अपने साथ जो है पूरी यमुना गंगा जी ले आई। बाकी चलिए जी, हल लगाने की जिम्मेदारी अभी लोकेश भुरा ने पकड़ रखी, तो ये भी अभी मस्त करके हल लगा रहा है। तो देखिए जी, जिस खेत में हल लगाते हैं तो वहाँ कोने भी निकालने पड़ते हैं। कोने का मतलब होता है जो खेत का जो कोना होता है जहाँ हल नहीं जाता है तो उसको कुदाल से खना जाता है। रुपाई में जो सबसे मुश्किल काम होता है वो होता है पानी को कंटिन्यू अपने खेत में लगाए रखना। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमने यहाँ पानी लगा रखा है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऊपर से नहर को तोड़ देते हैं और पानी को दूसरी साइड डाइवर्ट कर देते हैं। तो बार बार वहाँ जाना पड़ता है जहाँ से कि मेन नहर है, वहाँ पे बैठा भी रहना पड़ता है। और कई बार इस बात पे लड़ाई भी हो जाती है, क्योंकि अगर पानी 10 मिनट के लिए भी कम हो गया तो पूरा खेत सूखना शुरू हो जाता है और फिर रुपाई लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बाकी यमुना की तैयारी फिर से पानी के लिए सही है शाबाश। यमुना को जो काम दे रखा है वो पानी पिलाने का दे रखा है। बाकी अनीता घर में खाना बना रही है। बाकी चलिए जी, इस छोटे से खेत में अब मोया भी लग गया है, तो अब जो भी काम है हमारा पाँव से इस मिट्टी को बराबर करना है। तो एक बार पानी फिर से खेतों में कम हो गया और यानी कि ऊपर से किसी ने फिर से पानी तोड़ दिया है। तो अभी छोटा भाई जा रहा है पानी देखने के लिए। अब देखिए जी, जैसे ही खेतों में पानी कम हुआ वैसे इधर की साइड देखो पूरी मिट्टी एकदम सूख गई है। बाकी देखिए जी, पानी तो पूरी तरीके से सूखने लग गया है। और बाकी हम क्या कर रहे हैं कि कुदाल से थोड़ा थोड़ा इधर उधर मिट्टी करके वहाँ तक पानी पहुँचा रहे हैं। ठीक सामने वाले खेत में तो पूरी तरीके से धान की रुपाई हो गई है। और बाकी जो छोटा वाला खेत अभी इसमें हो रही है धान की रुपाई। चलिए जी, अभी जाकर जो थोड़ा पानी है उसकी रफ्तार बढ़ गई है, क्योंकि भाई ठीक सामने ऊपर जा रखा है और वहाँ से पानी नीचे लेके आ रहा है। और बाकी ठीक सामने वाले खेतों में देखो, वहाँ जो खेतों में झाड़ियाँ हैं उनको जलाया जा रहा है। और बाकी थोड़ा देर तक काम करते करते हमारे जो भी मित्र मंडली है मस्त करके अभी वहाँ पे आराम कर रहे हैं, क्योंकि गप्पे मारना बहुत जरूरी है। और इनकी जो गप्पे है छोटी मोटी नहीं होती है, भारत लेवल या अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक होती है। और ठीक सामने यमुना की बात किया है तो भाई साहब 3-4 चक्कर मार दिए उसने पानी के, यानी कि वो धारे से पानी ला रही है और सबको बार बार पानी पिला रही है। देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो पुण्य का काम कर रही है वो यमुना ही कर रही है। और बाकी पिताश्री को फिर से प्यास लग गई, एक्चुअली बहुत ज्यादा धूप लग रही है अभी, तो पानी देने का काम तो भाई यमुना ही कर रही है। यमुना है, यमुना 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 जी या सही है। और इसका शर्माना बड़ा सही लगता है भाई। तो अभी जो हल लगाने की कमान है ठीक सामने हमारे अंकित भाई ने पकड़ ली है। और अंकित भाई का भाई साहब एक खतरनाक नियम लगा मेरे को, यानी कि जैसे बनियान में उतर रहे ना, इन्होंने पूरे बदन पे मिट्टी लपेट रखी है। सही है भाई, बोल रही है मैं काला नहीं होऊंगा। और मैं बोल रहा भाई गोरे कब होंगे तुम, पहले ये बताओ पहले। तो हम भी काले हो गए भैया, और क्या कर सकते हैं, लगता है मुझे मिट्टी में नहाना पड़ेगा। और बाकी ठीक सामने से बात करें तो छोटा भाई भी आ गया है यहाँ खेतों में फिर से पानी लगा के। और बाकी उसके पीछे पीछे अनीता भी आ गई है। और ठीक सामने वाले खेत में देखिए बैलों ने हल लगा दिया और बाकी इन बैलों को अब घर ले जाया जा रहा है। चलिए जी, फ्री में मालिश भी होगी बढ़िया वाली। तो चले पिताश्री का डांस देखते हैं। ये सही है। ये वो चकदे पट्टे चकदे पट्टे चकदे पट्टे चकदे पट्टे चकदे पट्टे चकदे पट्टे चकदे पट्टे। ये सही है। और बाकी यहाँ अभी जो कबाड़ा है पानी में उसको साफ किया जा रहा है। बाकी सभी मात्र शक्ति ने जो धान की पौध की जो पुले हैं वो भी यहाँ लादे हैं। अब इस वाले खेत में होगी धान की रोपाई और बाकी जो अब हल लगेगा वो ठीक सामने वाले खेत जहाँ पर पिताश्री खड़े हैं उस वाले खेत में लगेगा। और बाकी ठीक यहाँ की बात किया है तो यहाँ मात्र शक्ति धान की रोपाई कर रही है और इधर साइड सभी भाई लोग लगे हैं जो कबाड़ा है पानी में उसको साफ करने पे। और ठीक वहाँ तो सारी मात्र शक्ति लगी है रुपाई करने पे और बाकी यहाँ पर अनीता और अनीता की छोटी बहन भी लगी है धान की रुपाई पे। हेलो ऊपर देखो एक बार दोनों, हेलो तू भी देख भाई, ऐसे कैसे देख तू टेढ़ी गर्दन से, ये हो गया था अभी। और इनको देखते देखते हमारे अखिल भाई के अंदर भी थोड़ा बहुत ज्ञान आ गया है। बिल्कुल 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 सही बात है, लगे रहो भाई तुम भी, कैमरा बंद होते भाई छोड़ देगा सब।
हाँ ये भी है। बाकी दिन की अभी 3:15 बज रही है और पिताश्री अब घर जा रहे हैं। ठीक है पिताश्री, ठीक है, फिर कल परसों फिर आएंगे। ठीक है, तो पिताश्री बोल रहे मैं बस थोड़ा घर चले जाता हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ, तो उनको थक लग गया। एक्चुअली जो जवानी में जो उमंग रहती है वो अब नहीं रहती उतनी। तो चलिए जी, फाइनली इस वाले खेत में भी धान की रोपाई हो गई है और बाकी ठीक सामने वाली धार पे जो सड़क कटिंग का कार्य है वो भी चल ही रहा है। बाकी ठीक सामने पे देखिए जो मशीन ऊपर से मलबा फेंक रही है उससे कितना ज्यादा धुआं उठ गया, ऐसा लग रहा मानो यहाँ बवंडर आ गया हो। बाकी चले जी, दिन भर शेरू मस्त करके सो रखा था और अभी मस्त करके यहाँ रुपए देखने आ गया कि रुपए कितनी लग रही है। पर भाई साहब ये गाली खिलाने वाला यहाँ, अरे यार। तो चले जी, समय लगभग 4:30 बज गई है और अब हम सब दोस्त लोग जा रहे हैं खाना खाने घर। और लोकेश भुला को हल लगाने में आनंद आ रहा है, लगा है कंटिन्यू हल लगाने पे। बाकी चले जी, इस खेत में लगभग पूरी तरीके से हल लग गया और अब यहाँ छोटा भाई यहाँ माया लगाने वाला है और हम लोग भी चलते हैं अब खाना खाने। इसके बाद नहीं है कोई खेत अब। बाकी चले जी, लगभग आज का जो दिन है वो पूरा समाप्त हो गया है। आज जो खाना है बहुत लेट में खाया जा रहा है। एक्चुअली अभी लगभग 5 बज गए और अब जाके हम खाना खाने घर जा रहे हैं। वैसे मैंने दोस्तों को पूछ लिया था कि भूख लग गई तो चले जाओ, क्योंकि अनिता ने खाना बना रखा था, लेकिन इन्होंने बोला भूख नहीं लगी है। मैं चलो अब खा लेते हैं 5 बजे सब लोग। तो बाकी चलिए जी, सभी दोस्त घर पहुंच गए हैं और एक एक करके सब अपनी नहाने की ड्यूटी लगा रहे हैं। तो सबसे पहले अखिल भाई जा रखा अंदर नहाने, उसके बाद हमारे अंकित भाई जाएंगे, फिर लोकेश बुला, फिर लास्ट में मैं जाऊंगा क्योंकि मैं तो मालिक हूँ यहाँ का। क्या बोलते हो? सही बात है। अगर मैं ही अपने इसमें जाऊँ तो यार मेरे दोस्त बोलेंगे भाई कैसा है यार, तो हद है यार। इसलिए मुझे हर चीज झेलनी है भाई अभी, यानी कि सबसे पहले दोस्त लोग हैं बस। और बाकी पिताश्री घर आते ही बस मस्त करके सो गए थे। हैं ठीक नींद आई? नींद भयंकर आई थी। हैं अभी भी पिताजी की आंखों में नशा छा रखा है, नशा क्या? यानी कि नींद का नशा। क्यों? नींद खाना खा लिया था ना? खाना खा लिया। तब ठीक है, तब ठीक है, हम भी खाते हैं अब थोड़ी देर में। खाना ठीक है ठीक। बाकी ठीक सामने तार वाले खंबे पे देखिए मस्त करके 2 सेटुले बैठ रखे हैं, तो ये भी मस्त करके भाई साहब दोनों इधर उधर प्रकृति का नजारा निहार रहे हैं। तो बाकी चलिए जी, सभी लोग नहा गए हैं और बाकी मस्त करके सब लोग खाना खा रहे हैं। अब हाँ जी, कैसा हो रहा खाना? एक तो भूख और ऊपर से स्वादिष्ट खाना है, नेले पे देला, पर ज्यादा मत खाना है, ज्यादा मीठा ठीक नहीं है। खैर तो मजाक है भाई, जितना मर्जी खाओ, ठीक है, सही है सही है सही है।